सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन ये वाला चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की 4 विधियां हैं। उत्पाद विधि, आय विधि, मिश्रित विधि और व्यय विधि। ये हमने चारों चीज़ें आपको बता दिया है, लेकिन इनका अब हम जो है विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो इसमें हमारा जो आज का सवाल है, उत्पाद विधि अथवा मूल्य वर्धित विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। इसमें कह रहा है कि उत्पाद विधि यानी प्रोडक्शन मेथड जो हमारा है अथवा मूल्य वर्धित जो विधि है, उसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी हमने आपको बता रखी है। तो इस आधार पर आइए देखते हैं कि उत्पाद विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद की उत्पाद विधि द्वारा गणना करते समय हम एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। इसमें हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं लेते हैं, ये आपको बताया गया है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को लेने से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार यह पता नहीं चलता कि कौन सी अंतिम वस्तु है और कौन सी मध्यवर्ती वस्तु है। ऐसी स्थिति में हम मूल्य वर्धित विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मध्यवर्ती वस्तु भी आपको बताया गया है, अंतिम वस्तु भी आपको बताया गया है। अंतिम वस्तु वह होती है जो पूर्ण रूप से मार्केट में आ जाती है। जब मार्केट में आ जाती है उसका मूल्य निर्धारित हो जाता है। अंतिम रूप में जब उसे उपभोक्ता उसका उपभोग करता है तो वो हमारी अंतिम जो है वस्तु कही जाती है। उदाहरण देखते हैं। माना अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार के उत्पादक हैं, गेहूं के उत्पादक किसान और ब्रेड के उत्पादक बेकर। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए कि जैसे मार्केट में या अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार के उत्पादक हैं, गेहूं का उत्पादन करने वाला किसान है और ब्रेड का उत्पादन करने वाला बेकर है। माना एक वर्ष में किसान द्वारा उत्पादित गेहूं का मूल्य 1000 रुपया है। इनमें से वो 500 रुपया मूल्य का गेहूं बेकर को बेचता है। बेकर इससे 2000 मूल्य की ब्रेड बनाता है। कुल उत्पादन मूल्य बराबर 1000 प्लस 2000 बराबर 3000 रुपया होता है, किंतु यह गणना भ्रामक है। वास्तव में किसान 1000 मूल्य का गेहूं उपजाता है और किसी प्रकार की अन्य आगत का प्रयोग नहीं करता है। अतः किसान अपने उत्पादन में 1000 का पूर्ण योगदान करता है, किंतु बेकर ब्रेड उत्पादन के लिए 500 रुपये के गेहूँ खरीदता है और 2000 रुपये मूल्य के ब्रेड उत्पादन में उसका पूर्ण योगदान नहीं है। बेकरों के शुद्ध योगदान की गणना के लिए हमें 500 रुपये का गेहूँ मूल्य घटाना होगा जो उन्होंने किसान से क्रय किया है, अन्यथा दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो एग्जाम्पल दे रहा है वही कह रहा है कि गेहूँ जो किसान है वो 1000 रुपये का गेहूँ 1000 रुपये मूल्य का गेहूँ उत्पन्न करता है, और जो बेकर है वो बेकर क्या करता है, बेकर जो है उस गेहूं को 500 रुपये में किसान से गेहूं खरीदता है और उस 500 रुपये से वो क्या करता है, ब्रेड 2000 रुपये का ब्रेड बनाता है। लेकिन 2000 रुपये का जो ब्रेड बनाता है उसमें से वो चूँकि 500 रुपये के गेहूं खरीद चुका है, इसलिए उसका जो अपना मुनाफा है, अपना जो फ़ायदा है, अपना जो उत्पादन है वो 2000 में से 500 रुपये को कम कर देगा। तो वो 15,500 रुपये का इसका मतलब वह उत्पादन करता है। तो 1000 तो किसान उत्पादन करता है और जो ब्रेकर है वो 15,500 रुपये का वह उत्पादन करता है। तो ये दोनों मिलाकर अगर हम देखें तो 1000 रुपये और प्लस 1500 रुपये, तो टोटल जो उत्पादन हो रहा है अंतिम रूप में वो कितना हो रहा है, 2500 रुपये का उत्पादन होता है। तो इसमें जो 500 रुपया है, जो किसान गेहूं 500 रुपये में बेकर को बेचता है, तो जो 500 रुपया है ये इसमें मध्यवर्ती में आ जाएगा। तो मध्यवर्ती को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि हमें अंतिम वस्तु की ही गणना करनी है जो उसका मूल्य होता है।
तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद में हमें अंतिम वस्तु की गणना की जाती है। तो 500 रुपया मध्यवर्ती में आ गया, इसको मध्यवर्ती निकाल दिया तो हमारा टोटल जो उत्पादन हो गया कितना हो गया, 2500 रुपये का पूरा टोटल उत्पादन हो गया। इस तरह का प्रयोग करने से क्या होता है कि दोहरी गणना की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि दोहरी गणना अगर हो जाती है तो वो जो है जो राष्ट्रीय आय होती है निकाला जाता है वो जो है सही और शुद्ध नहीं होती है। तो आइए देखते हैं बेकर का शुद्ध योगदान 2000 रुपये माइनस 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये उसने खर्च कर रखा है, गेहूँ खरीद रखा है, तो उसका टोटल जो शुद्ध योगदान क्या है 1500 रुपये का है। बेकर के इस शुद्ध योगदान को मूल्य वर्धित कहते हैं। इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो इन तालिका में आइए देख लेते हैं उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तुएं और मूल्य वर्धित वस्तुएं। कुल उत्पादन कितना हो रहा है किसान के द्वारा 1000 रुपये का, और बेकर का कुल उत्पादन कितना हो रहा है 2000 रुपये का। सीधी सीधी बात है। प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं, किसान मध्यवर्ती में कुछ नहीं लगा रहा है, लेकिन बेकर क्या कर रहा है 500 रुपये मध्यवर्ती लगा रहा है, क्योंकि वो किसान से 500 रुपये में गेहूँ खरीद रहा है, तो मध्यवर्ती का वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है, मध्यवर्ती राशि लगा रहा है 500 रुपये। मूल्य वर्धित क्या हो गया, किसान के मूल्य वर्धित जो राशि है वो 1000 रुपया है, और बेकर की मूल्य वर्धित राशि कितनी है 2000 माइनस 500 बराबर 1500 रुपया हो गया। सकल मूल्य वर्धित क्या हो गया, सकल मूल्य वर्धित में देखिए 1000 रुपया किसान का हो गया और 1500 रुपया बेकर का हो गया। इस तरह से जो सकल राष्ट्रीय आय सकल जो है घरेलू उत्पाद है, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें अब हमारा टोटल कुल उत्पाद कितना हो गया 1000 प्लस 1500 तो रुपये 2500 हो गया, यानी सकल घरेलू जो उत्पाद हो गया वो हमारा 2500 रुपये का हो रहा है। यानी मध्यवर्ती को निकाल देंगे तो हमारी शुद्ध जो है घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें समझना था, उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तुएं और मूल्यवर्धित चीज़ें, राशि। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो इसमें सवाल दिया था मूल्यवर्धित विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है, तो ये इसमें एग्जाम्पल के द्वारा आपको सही ढंग से बताया गया है। इसको आप एक बार देख लीजिए। इसमें अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, इसका डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस होता है। सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, जो क्योंकि पहले बताया जा चुका है। तो इसको अगर आप जो है पढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल को देखेंगे और वीडियो को सुनेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अगला सवाल बताया जाएगा। थैंक यू।